बोलो सच्चे दरबार की जय। आज आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुना रही हूँ, ध्यान से सुने। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वो मुझसे नित्य ही कहा करते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख नहीं सही जाती। मैं दान करूँगा, विधि से पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास की एकादशी का व्रत का फल कैसे मिले, मुझे बताइए। भीमसेन के वचन सुनकर व्यास जी बोले, तुमको अगर स्वर्ग प्रिय है और तुम्हें नरक बुरा लगता है तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महामुनि, एक बार भोजन करे बिना तो मुझसे रहा नहीं जाता, तो मैं बिना उपवास से मैं कैसे रह सकता हूँ। मेरे पेट में बहुत भूख लगती है और मैं बिना खाए नहीं रह सकता हूँ। कोई एक उपवास मुझे ऐसा बता दीजिए जिससे स्वर्ग मिल जाए, उस एक व्रत को मैं विधि से करूँगा। तो उन्होंने कहा, हे नराधिप, तुमने मानव कलयुग में उन धर्मों के करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होता है, ऐसी विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। जो दोनों पक्षों की जो एकादशी को करता है वो कभी नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन डर गए और बोले, मुझे कोई एक उपवास बताइए जिससे मैं अपने लिए स्वर्ग प्राप्त कर सकूं। तो उन्होंने कहा, जेठ मास में शुक्ल पक्ष की सफला नाम की जो एकादशी है उसमें निर्जल उपवास करें। स्नान और आचमन के लिए जल निषेध नहीं है, लेकिन मासे भर स्वर्ण का दाना जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए लेना चाहिए, वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गौ के कान के समान हाथ करके मासे भर जल ही आचमन के लिए लेना चाहिए। उससे अधिक जल पीने से वो मदिरा पान के समान होता है और कुछ खाए ना, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जलपान ना करें। ऐसा करने से 12 महीनों की एकादशी का फल मिलता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान करें। ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण दान करने वाला कृत्य ब्राह्मणों सहित भोजन करे। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उसका फल इस एकादशी के करने से ही मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या करें, जेठ के शुक्ल पक्ष के एकादशी में जल भी वर्जित है। इसका व्रत करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों में जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल मिलता है वह फल इस एक एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से इसका नाम भीमसेन विख्यात हो गया है। भोपाल, इसी प्रकार सब पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्न पूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धापूर्वक मैं इस व्रत को करूंगा। हे केशव, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवाय और कोई दूसरा जल नहीं लूँगा। इस प्रकार नियम से इस व्रत को करना चाहिए। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए और विधि से पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें कि हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पाप करने वाले जल में भरे हुए कलश के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश दान करना चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी को व्रत करता है वह सब पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करने वाले सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होते हैं। बोलो एकादशी माता की जय।